हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर इन लोगों की ट्रिप हो चुकी थी। अब ये लोग अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे और यहाँ पर जगत दीदी ने चाय की डिमांड करी थी, जो जगत भाभी ने उनके लिए स्पेशल चाय बना कर दी और यहाँ पर वो चाय को एंजॉय कर रही है और यहाँ पर बोल भी रही है कि सच में चाय बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि उन्हें वो कुछ चाय लवर है, इसीलिए उन्हें चाय का ज़्यादा ही शौक है पीने का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि आगे आपको ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शायद आपने अभी तक इस ब्लॉग को उस अंदाज या नज़र से नहीं देखा होगा जो आज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन लोगों की विदाई हो रही है और यहाँ पर जो कांड हो चुका था आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब मनीषा अपसेट तो बहुत ज़्यादा थी, पर वो क्या करती, कहते हैं ना, अकेली लेडीज़ यदि सपोर्ट पति का भी नहीं और किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी लोगों का सपोर्ट नहीं रहता है, क्योंकि ससुराल पक्ष है। कोई भी अपने बेटे के खिलाफ एकदम से किसी भी चीज़ को यदि बहू शंका करती भी है तो कोई नहीं मानता, क्योंकि सभी को पहले अपने, जो कहते हैं ना, बेटा हो या कोई भी हो, तो पहले अपने घर वालों पर ही विश्वास करते हैं, बाद में बहू पर, क्योंकि बहू तो कहते हैं ना पराई है, पराए घर से आई है, उसे अपनाना और उस पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। जो कि अब तो मतलब सभी लोग मनीषा, जो जगत भाभी है, उनके साथ में हैं, बट कहते हैं ना, जिस वक्त उन्हें सबकी ज़रूरत थी तो कोई भी उनके साथ में नहीं था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लोग, ट्रेन का टाइम हो गया है तो ट्रेन में के लिए ये लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और यहाँ पर पूरे टाइम आपने जो जगत भाभी का फेस देखिएगा, मतलब बहुत कुछ चीज़ें वो ऊपर से कुछ जता रही थी, अंदर से कुछ और चल रहा था। मतलब कहते हैं ना, जो जिस पर बीतती है वही जानता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आ गए थे और इसके बाद आप प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में, क्योंकि पूरा वॉच करेंगे तभी आपको मेरे बोलने का और बताने का सब कुछ समझ में आएगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू आप ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर ये जो कहते हैं ना, नए नए लव बर्ड्स हैं, मतलब हर किसी को यहाँ पर कहीं ना कहीं, जो भी क्रिएटर्स है सभी को फील हो रहा था। बहुत सारे क्रिएटर्स लोग तो मतलब निकल गए थे, कुछ जो ट्रेन से जाने वाले थे वही यहाँ पर रुके हुए थे, बाकी जो अपने अपने पर्सनल आए थे वो लोग सब निकल गए थे। वो बहुत सारे क्रिएटर्स लोग थे, मतलब और सभी ने उन चीज़ों को फेस किया है, जो कि बाथरूम कांड हुआ है। सो फ्रेंड्स, जो जिसने यहाँ पर जो जगत भाभी है, उनकी एक इतनी बड़ी गलती हुई है, जब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो उसी टाइम उन्होंने आवाज़ उठानी थी, मतलब स्ट्रांग बनना था। कहते हैं ना, जब पूरी तरीके से नाव डूब रही हो तो उसे किसी एक को तो सहारा देकर खड़ा करना ही। आज भी तो उन्होंने स्टैंड लिया ना, यह स्टैंड उन्होंने पहले ही ले लेते तो शायद उनका घर ख़राब नहीं होता, क्योंकि अभी जो सुनने को आ रहा है कि शायद वो घर छोड़कर जा रही हैं जगत भाभी। सो फ्रेंड्स, हम तो यही आशा करेंगे कि ईश्वर उनका घर ना टूटे और वापस से उन्हें जो पहले वाला प्यार और पहले वाली इज्जत जो उनकी है, उनकी जगह है उनके पति की नज़र में या उनके नज़र में, वो उन्हें वापस से मिले, क्योंकि कहते हैं ना, एक तीसरे की वजह से पूरा घर ख़राब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो जितना अपनापन बता रही है, सब यहाँ पर फेक अलग ही दिख रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, वो बेचारी मजबूर है, जो चाहकर भी, मतलब क्योंकि उसे हर बार दबाया गया है। जगत भाभी के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ, हर बार उसे दबाया गया है, नहीं नहीं तुम ऐसा सोच, नहीं तुम गलत हो, तुम ऐसा है वैसा है। भाई बहन के रिश्ते का वास्ता दावा दे दे के उसे दबाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कहते हैं ना, जूस वाली दीदी जो पहरा दे रही थी,
उन्होंने भी गलत किया है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने जब पूछा उनसे कि बाथरूम में कौन है, तो बोले यार वो तो बातचीत कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, ये वो करके उन्होंने और मना कर दिया। पहले ऐसा किया, फिर बाद में कहते नहीं वो तो लोग बाहर गए हुए हैं, यहाँ तो है ही नहीं, कुछ सामान लेना था तो वो लोग बाहर गए। और जस्ट थोड़ी ही देर बाद उन्हें वहाँ से निकलते हुए बहुत सारे क्रिएटर्स लोग भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर, झगड़ा भी होता है जगत भाभी जगत भैया के बीच में, मतलब बहुत सारी कहा सुनी होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर तो मतलब इतना ज़्यादा जो ड्रामा चल रहा है ये अलग ही समझ में आ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना उसके आंसू जो कहते हैं ना उसके आंसू जो थे यहाँ पर, मतलब इन लोगों को सबको ये लग रहा होगा कि वो मतलब इन सब के लोगों के जाने के गम में आंसू आ रहे हैं या जो भी, पर कहते हैं ना जिस पे बीतती है उसी को पता है कि यह अभी आंसू उसको क्यों आ रहे थे और किस लिए आ रहे थे। और यहाँ तो लव बर्ड्स मतलब विश्वास ही नहीं होता, यदि उनका बस चले तो उसे वहाँ जगत दीदी को यहाँ से जाने भी ना दें। और कहीं ना कहीं जगत दीदी के भी पूरा अटेंशन सिर्फ जगत भैया के उसमें ही था। इस जो ये वाला ब्लॉग है इसे पूरा वॉच कीजिएगा, और अभी ये वाले पार्ट को तो विशेष तौर पर आप वॉच कीजिएगा कि यहाँ पर आंखों ही आंखों में कितनी मतलब बातें हो रही थी। मतलब हर कोई समझ रहा था, उन जगत भाभी तो बिल्कुल इनको मतलब अच्छे से समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो रॉन्ग तरफ जा रहा है और जा चुका है। मतलब सिर्फ वो कहते हैं ना कि बेचारी ऊपर से कुछ और दिखा रही थी, अंदर कुछ और चल रहा था। मतलब उसके मन में जो तूफान चल रहा था, जो अंदर जो कहते हैं ना इतना ज़्यादा मतलब भरा हुआ था कि वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और हंसी मजाक हर चीज़ में वो टालने की ही कोशिश हो रही थी। मतलब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत भाभी की नज़र पूरी इन दोनों लव बर्ड्स पर ही थी। मतलब वो चाहकर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे इन सब रिश्तों का वास्ता दे देकर कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। और बेचारी सिर्फ यही सोच कर रह जाती कि शायद मैं शक कर रही हूँ या मेरा शक गलत है, या मतलब इन सब चीज़ों में उलझ के रह गई। और यहाँ आपने देखा कि वो धीरे से फ़ायदा उठाकर इन लोगों का और वहाँ पर जाकर दोनों लव बर्ड्स खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा कि जो ये लोग तो यहाँ पर बिजी हो गए और वो लोग को यहाँ पर देखिएगा कि आंखों ही आंखों में कितना कुछ चल रहा है। मतलब का बस चले तो वो इसे जाने ही ना दे, यहाँ से यहीं पर रोक ले। मतलब इतना ज़्यादा यार क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ जान कर उसने जो जगत भाभी का हाथ पकड़ा था सिर्फ दिखावे के लिए कि पब्लिक को और कहते हैं ना जो आसपास है उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगे, क्योंकि जो कांड हो चुका था तो उसे कहीं ना कहीं छुपाना तो था ना। तो ये सब चीज़ें भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत शातिर दिमाग है दोनों ही लोग। वो कहते हैं ना जब दो शातिर दिमाग मिल जाते हैं तो तबाही ही लाते हैं, और तबाही ही लाए हैं। और अभी तक इन लोगों की कहीं ना कहीं मनीषा जो जगत भाभी है उन्होंने कहीं ना कहीं ये खुलासा तो कर ही दिया है उनके ब्लॉग में, उनके लाइव में, कि इन लोगों का अभी भी बातचीत चल रही है और अभी भी ये लोग कनेक्ट है एक दूसरे से। जो कि कहीं ना कहीं अब जगत भाभी का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज रही है, खतरे की निशानी पर है। देखते हैं आगे क्या होता है इन लोगों के रिश्ते में या इन लोगों के। और जो अभी रूमर्स उड़ के आ रहे हैं जगत दीदी के बारे में कि उनकी शादी होने वाली है, तो आगे ये भी पता चल जाएगा कि उनकी शादी किससे हो रही है और क्या हो रहा है। क्योंकि सच में जो कहते ना एक भाई बहन का जो रिश्ता है सच में इन्होंने पूरा गंदा कर दिया है। मतलब अब यदि कोई ऐसा रिश्ता बनाता भी है तो सच में उन्हें हर कोई एक कहते ना एक गलती के कारण हर रिश्ते को उसी नज़र से देखा जाएगा, उसी बारीकियों से देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं क्या शायद इन लोगों के बीच में तो कुछ ना हो। कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस वहाँ यहीं पर यही हुआ है
क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को के ज़रिए मतलब जो जनता जो पब्लिक इन लोगों को वॉच करती थी कहीं ना कहीं इन जैसा बनना चाहती थी। तो अब तो मतलब कहते हैं ना विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि जो इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पर हुई है जो सच में नहीं होना चाहिए थी, और कहीं ना कहीं मतलब जो जगत भाभी के साथ हुआ है सच में वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हंसता खेलता घर एक तीसरे के आने से पूरा घर ख़राब हो चुका है। क्योंकि कहते हैं ना जब धागे में गांठ पड़ जाती है तो वो कभी नहीं सुलझती है। वो गांठ यदि सुलझ जाती भी है तो मन में जो गांठ पड़ जाती है वो कभी नहीं वो होती है। अब इनका रिश्ता तो कहते हैं ना सिर्फ यदि बना रह भी गया, ईश्वर ना करे टूटे, पर बना भी रह गया तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी या नहीं आ पाएगी जो इन लोगों के बीच में पहले थी जब जगत भैया की शादी हुई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें सब खराब हो चुकी इनके बीच में। और यहाँ पर कितना ज़्यादा जगत भैया का मतलब रो रो के बुरा हाल हो रहा था, मतलब क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिछड़ना जिससे आप प्यार करते हो और वो आपकी नज़रों से दूर जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जो इन चीज़ों में या इन फीलिंग्स को समझ सकते हैं वो ही इस फीलिंग्स को अभी समझ सकते हैं कि लव बर्ड्स हैं वो, और अब वो जुदा हो रहे हैं और कब मिलेंगे कब आएंगे, मतलब ये सब चीज़ें भी उनके दिमाग में उस टाइम चल रही थी बहुत सारी। और कहीं ना कहीं आपने जगत दीदी को भी देखिए कितनी सेट फील कर रही है, मतलब उन्होंने किसी भी टाइम उसको अकेला छोड़ा ही नहीं है, साथ साथ में ही दिखे। और एक्चुअली दोनों ने देखो मतलब कपड़े भी सेम मैचिंग ही पहने हैं। कहते हैं ना बहुत कुछ है, ढूंढो तो बहुत सारी बारीकियाँ इसमें दिखेगी। और आँखों ही आँखों में दोनों की बहुत सारी चीज़ें चल रही है, अंदर फीलिंग्स तो इतनी ज़्यादा चल रही है कि सिर्फ पब्लिक और सबको देखकर वो फीलिंग्स को दबा रहे हैं, बट फीलिंग्स तो बहुत कहते हैं ना उफान पर है कि बस बस नहीं चले तो हाथ पकड़ के यहीं ही मैं रोक लूँ। यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब सब चल रहा था, सब अपने अपने मतलब नॉर्मल तरीके से ही सब मतलब कोई भी हो यार, जस्ट हम अपने ऊपर ही लेते, हम भी किसी के वहाँ जाएंगे या कहीं भी कुछ भी तो थोड़ा सा एक लगता है कि यार अब जा रहे हैं, थोड़ा सा इमोशंस फील होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बिल्कुल हद हो, जो हद पार हो रही थी वो तो अलग ही साफ नज़र आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो जगत दीदी की भी नज़र थी वो उन्हीं पर थी कि बस मैं कैसे न कैसे करके उनके पास जाऊं। और अब देखिएगा वो धीरे से ऐसे पीछे हटते हटते उनके पास जगत भैया के पास जगत दीदी चली जाएगी। और यहाँ पर बेचारी, और यहाँ पर जैसे ही मौका मिला और वो वहाँ पर जगत भैया के पास जाकर जगत दीदी पहुँच जाती। और यहाँ पर बेचारी जगत भाभी चाह कर भी अपने पति के पास नहीं जा पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यही डर था कि मैं जाऊंगी और फिर बाद में कहते हैं ना इस चीज़ को भी अलग तरीके से लेकर जाएंगे या कुछ भी हो सकता है अनबन या कुछ भी, तो बेचारी चाह कर भी कहते हैं ना जा नहीं पा रही थी। और पर उसकी नज़र बार बार वहीं पर ही थी, मतलब वो खड़ी यहाँ पर थी बट उसका ध्यान पूरा उसी तरफ बार बार जा रहा था, मतलब उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर वहाँ खड़ी हो जाए। सो यहाँ पर देखिए लव बर्ड्स की जो बातें हैं वो चालू हो चुकी है। अब वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो लोग तो वहाँ पर जो खड़े हैं हर कोई समझ रहा है, बट हर कोई माहौल को बिल्कुल कैजुअल करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भी बातें या झगड़ा आपस में हो चुका था वहाँ पर। तो अब वो जाते जाते इस माहौल को मतलब इतना लाइटली करना चाह रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरह की कोई वाद विवाद ना हो। और यहाँ पर कहते ना जगत भाभी का पूरा ध्यान वहाँ पर ही था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जगत दीदी की फ्रेंड्स है वो इस चीज़ों को सबको नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी और जगत भाभी का ध्यान भी हटाने की कोशिश कर रही थी, बट कहते ना कोशिश की जगह रहती है, पर जिस पर अभी
ये आफत आई थी, जिसका घर लूट रहा था, जा रहा था, छूट रहा था, पति छूट रहा था, वो जानती कि क्या होता है। और यहाँ पर कहते हैं ना कि हर क्रिएटर समझ रहा था हर चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं नॉर्मल करने के लिए उन दोनों के बीच में जाकर भी ये सब चीज़ें हो रही थी, ताकि मतलब कहीं ना कहीं माहौल ख़राब ना हो। और हर चीज़ों को हंसी मजाक में लिया जा रहा था, बट कहते हैं ना कि हंसी मजाक भी एक हद तक ही किसी भी चीज़ को दबा सकता है या कर सकता है। पर जो जगत भाभी है, हर चीज़, हर जो कहते ना, हर लाइफ उनका जो भी पार्ट उस टाइम चल रहा था, एक एक चीज़ों को अच्छी बारीकी से वो जान चुकी थी कि मतलब जो भी इनके बीच में चल रहा है, ये जो भी हो रहा है वो गलत उस पे जा रहा है, और कहीं ना कहीं मेरा पति मुझसे दूर हट रहा है। क्योंकि सभी चीज़ें आज जो हुआ था वो क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि कहीं भी इस तरीके से भाई बहन प्राइवेट या पर्सनल बात बाथरूम में खड़े होकर नहीं करते हैं। हर किसी को है मतलब कि भाई बहन हैं तो उनकी भी एक सीमा, एक दायरा, एक हिस्सा रहता है। मतलब किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपत्तिजनक जगह पर जाकर नहीं कुछ भी होता है कि व्यक्ति को लगे, क्योंकि हर किसी ने